श्री राम जय जय राम। जब हम कभी उपनिषद गीता गुरुओं की वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं तो लगता है कि इतना सब कुछ कह दिया है कि कुछ कहना बाकी नहीं बचा और कुछ जानना बाकी नहीं बचा। और जितना पढ़ा उतना गहराई पर डूबते गए। तो आपसे दो चार शब्द कहकर फिर ध्यान कराएं। हम सब अपने अनुभवों में बंधे हुए हैं। एक्सपीरियंस जो हमें हो जाते हैं वो हमें पकड़ लेते हैं। किसी से दुख हुआ, हमने समझा इसमें दुख है। कहीं सुख मालूम पड़ा, हमने पकड़ा इसमें सुख है। हम क्या हैं ये भी पकड़ रखा है। हम जन्मे हैं ये भी हमारा अनुभव है। एक समझ में बैठ गई है बात कि हम जन्मे हैं, जबकि ये अनुभव सर्वथा मिथ्या है, विपरीत है। अनुभव ही बिल्कुल उल्टा है। हम पैदा हुए नहीं, हमने अपने को पैदा होते देखा ही नहीं। आपने जगकर पैदा हुए देह को देखा, तो आप जागे कहते तो कुछ समझ आ जाती। पैदा हुए कहते हो, जागे पैदा हुआ देह मिल गया। जागे एक देह से हमारी आइडेंटिटी हो गई, तादाद में हो गया कि ये मैं हूँ। ये मैं हूँ और मेरा, ये दो भ्रांतियाँ हैं। ये मैं हूँ या मैं नहीं हूँ तो ये मेरा है। इसी तरह मुझे लगता है मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता होते तो सदा होते। जिसकी जो नेचर होती है, स्वभाव होता है, वो सदा रहता है। ये तो आगंतुक है ज्ञातापना। ज्ञातापना बुद्धि के आने से आया, बुद्धि सोई, ज्ञातापना गया। मैं जानता ही नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, और फिर भी अपने लिए दावा करते हैं कि हम जानते हैं हम कौन हैं। और यदि हम सब जानते ही हैं तो आत्मज्ञान की चर्चा क्यों की ग्रंथों ने कि आप आत्मा के ज्ञानी नहीं हैं, आत्मा को जानिए। तो बहुत छोटा सा मोटा सा ढंग कि आपके सहारे, आपको, आपके सहारे के बिना, आपके हुए बिना आपको कोई अनुभव नहीं होगा। यदि इस समय आपको यह जगत दिखता है तो आप हैं तो जगत दिखता है, इतना तो पक्का है। आप न होते तो आपको इस सभा का, पंडाल का, यहाँ का पता नहीं चलता। मान लो आप यहाँ इस देह में ना होते, स्वप्नों में होते, तो यहाँ का पता न चलता, स्वप्नों का चलता। जो भी होता, चाहे वह अनुभव स्वप्न के झूठे हैं, सच हैं, पर आपके हुए बिना झूठा अनुभव भी नहीं हो सकता, सच्चा भी नहीं हो सकता। स्वप्न आपको सच्चा हुआ, झूठा हुआ, ये अभी हम नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि स्वप्न जब हुआ तब तुम उस स्वप्न में थे। तुम मौजूद न हो, स्वप्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हो, गलत समझ लो, सही समझ लो, कम सुनाई दे, ज़्यादा सुनाई दे, पर आप हो तो कम सुनाई पड़ा, नहीं सुनाई पड़ा। आप हो, नहीं दिखाई पड़ा, पूरा दिखाई पड़ा, सही दिखाई पड़ा, भ्रम हो गया, गलत दिखाई पड़ा, पर तुम हो ना। ध्यान में आपको स्वर्ग दिखा, नरक दिखा, अच्छा दिखा, रोशनी दिखी, भगवान दिखा, कुछ भी दिखा। एक बात 100% सच है कि तुम थे तो तुम्हें दिखाई पड़ा। तुम्हारी गैर हाजिरी में कुछ तुम्हें दिखाई देगा? तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हें
हाँ, तुम्हारी गैर हाजिरी में जो हाजिर होगा उसे दिखेगा जो कुछ दिखेगा। मेरा स्वप्न मेरी गैर हाजिरी में तुम्हें दिखेगा। तो जो आपको अनुभव होते हैं वो कितने भ्रम हैं, कितने यथार्थ हैं, और तुम कौन हो। हम अपने से अनभिज्ञ हैं, अपने को नहीं जानते, और जो अपने को जान जाता है समझो ब्रह्म मिल गया। अपने को जान गया मुक्त हो गया, अपने को जान गया जीवन धन्य हो गया। अपने को जान गया मैं कौन हूँ तो कुछ जानना बाकी न रह गया। सारा संसार तो सचमुच ये अष्टावक्र गीता का केवल श्लोक नहीं है कि मुझ सागर में जगत रूपी लहरें स्वाभाविक बनती मिटती हैं। सागर में लहरें बनती मिटती हैं, ऐसे ही मुझ चेतन में, मुझ माने आदमी नहीं। असल में आदमी मान के सुनते हो तो अष्टावक्र गीता बेकार, गीता बेकार, उपनिषद बेकार। क्योंकि सुनने वाला जब आदमी है वो उतना ही समझेगा, बाकी सब गप्प लगेगी। ये सारा संसार मुझ में लहर की तरह स्वाभाविक होता है, ये भी नहीं कि कुछ करना पड़ता है। सागर को लहरें बनानी नहीं पड़ती, मिटानी नहीं पड़ती, बड़ी छोटी करता नहीं, होती रहती। और सागर घटता नहीं, बढ़ता नहीं। ये तो सिर्फ उदाहरण है। ऐसे ही तुम माने देह नहीं, तुम में देह दिख जाता है, तुम में स्वप्न दिख जाता है, तुम में नींद हो जाती है, तुम में जाने क्या क्या होता रहता है, मिटता रहता है, और तुम ही रहते हो, देखते रहते हो। अभी तुम्हें ये लगता है कि नहीं, देखने वाला भी कभी कभी नहीं रहता। जरा ध्यान देना, आखिरी जो भ्रम है, जना सकूंगा कि नहीं जना सकूंगा, एक भ्रम ये है कि हाँ जागता हूं तो जानता हूं, जानना भी कुछ देर रहता है और जानना भी खो जाता है। आपका जानना तो परमानेंट है ना। जानना भी सदा नहीं रहता, जानना भी खो जाता है। जानने की शुरुआत और जानने का अंत हो जाता है। जागरितांतम स्वप्नांतम, जागृत का अंत, स्वप्नों का अंत, ज्ञान का अंत, ज्ञान का प्रारंभ, ये सब मालूम पड़ता है। लेकिन ज्ञान का प्रारंभ कोई अज्ञान जानेगा, और ज्ञान का अंत कोई अज्ञान साक्षी होगा। जगत का ज्ञान दिखा, पर ज्ञान हुआ, ज्ञाता हुआ, जानना शुरू हो गया, जानना खत्म हो गया। तो जानना शुरू हुआ तो जानने की शुरुआत जड़ जानेगा, और जानने का अंत, जानने पने के अंत को क्या जड़ साक्षी होगा कि जानना खत्म हो गया था। ये विश्व के दर्शन किसी चिंतन में आप देखिए, तमाम दुनिया में रिलीजन हैं, सब अपने ढपली बजाते रहते हैं। यह अध्यात्म विद्या कोई ढोल बजाकर अपने मजहब का डंका नहीं पीट रहे। हम ढोल बजाकर अपने मत को श्रेष्ठ नहीं सिद्ध कर रहे। जब ज्ञान का अभाव होता है तो ज्ञान के अभाव का साक्षी अज्ञान होगा। यह घड़ी है, इस घड़ी का दिखना बंद हुआ, घड़ी खो गई, घड़ी चली गई, इसको कौन बताएगा? दूसरी घड़ी बताएगी। घड़ी के खोने को पंडाल बताएगा। क्या किसी के न रहने का साक्षी जड़ होता है? तो ज्ञान के उदय का और ज्ञान के अस्त का साक्षी
चेतन होगा या जड़ होगा। मेरे गुरुदेव के यहाँ कीर्तन गाए जाते थे, जिस करके सब सिद्ध होत है सोई स्वरूप हमारा है। अस्ति भाति प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप हुआ। आरोप तो पीछे हुआ, जन्म का, मरण का, अज्ञान का, दुख का। मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। कल कहा था कि लोहे की चाकू बनाओ, कैंची बनाओ, सुई बनाओ, बनाओगे बाद में लोहा तो पहले ही चाहिए। जो भी बनाया गया वो आरोपित है, कल्पित है, सृष्टि है। सत्य तो पहले चाहिए। ये सारी सृष्टि का आधार कूटस्थ आत्मा चैतन्य है। और तुम क्या समझते हो, ये मिट्टी का बना धोंधा ये मैं हूँ। ये जो थोड़ी देर में आ जाता है मन और फिर खो जाता है, इस मन को मैं समझ लेते हो, इस बुलबुले को मैं कहने लगते हो। एक लहर वृत्ति लहर दढ़ाओ सुरतिया, शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया। ये वृत्ति पैदा होती है, इस वृत्ति को समझते हो मैं पैदा हो गया। आखिर ये वृत्ति जन्मी, ये वृत्ति खोई, तुम कौन हो? ये वेदांत ज्ञान केवल क्षण भर के सुखानुभव का नाम नहीं है। जैसे अभी हंसे, अच्छी बात है, आदमी की टेंशन कम हो जाए। ये हंसना क्या और रोना क्या, ये सुख क्या और दुख क्या? सुख दुख की ये वृत्तियां हैं। हाँ, सुख आया और गया, दुख आया और गया। पहले जब सुख था चला गया, दुख आया, आखिर दोनों के समय मौजूद कौन रहा? एक लहर बनी मिट गई, दूसरी लहर बनी मिट गई। कौन नहीं मिटा? जल, जिससे लहर बनी, रही, खोई, वो कौन है? तो अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान क्रियाओं पर है, दृश्यों पर है, ख्यालों पर है। मैं से परिचित ही नहीं है। साक्षी अनभिज्ञ है। साक्षी के प्रति, चैतन्य के प्रति, आत्मा के प्रति हम मूर्छित हैं। खैर, इसलिए थोड़ा सा छेड़ देते हैं कि कोई भाग्यशाली यदि थोड़ा वेदांत को सुनता होगा, समझता होगा, उसके हाथ में एक शब्द आ जावे, ये अनुभव हाथ में आ जावे कि मैं कौन हूँ। तुम ढूंढते हो परमात्मा को। स्वामी राम कहते हैं, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। हाँ, ये हम पर भी लागू है। मैं न बंदा, मैं बंदा नहीं था, खुदा भी नहीं, क्योंकि खुदा तो बंदा के कारण है। कोई छोटा है तो उसको बड़ा कहते हैं, छोटे की अपेक्षा से बड़ा होता है। यदि छोटा ही नहीं है तो बड़ा कौन होगा? मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई, वजह कारण मालूम हुआ। वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम। तुमसे न मिलने का कारण वजह क्या था? वजह मालूम हुई तुमसे न मिलने की सनम। मैं ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ये मैं का एक ख्याल पर्दा था। इस मैं के ख्याल से ऊपर उठो, तुम वो हो जिससे मैं पैदा होता है। एक बार स्वामी राम से और किसी ने कहा, स्वामी राम ने कहा, मैं मानता हूं कि खालिक ने खलक पैदा की, मुझे स्वीकार है, मैं इसका विरोध नहीं करता। मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। मैं मानता हूं कि खालिक ने खलक पैदा की, पर मैं वह खालिक हूं जिसके कुन से खुदा पैदा हुआ। मेरे ख्याल का नाम खुदा है।
खुदा के होने का ख्याल भी मुझ में होगा। जब कोई लोग कहते हैं वो सबको जानता है, वो ऊपर वाला, तो मेरे गुरुदेव कहते थे वह जानता है, ये तू जानता है या वो जानता है? वह सब कुछ जानता है, तुझे 100% पक्का है कि वह जानता है, यह अंधविश्वास है? वह सब कुछ जानता है तेरी सोच है या सच्चाई है? और फिर वो यदि सच्चाई है कि हाँ वो जानता है, तो वो सब जानता है, ये तूने जान लिया कि नहीं? तो सब कुछ वो जानता है, सब कुछ जानने वाले को भी तू जानता है, तो सबके जानने वाला तो तू है। मेरे गुरुदेव पढ़े नहीं थे, उनसे थोड़ा ज़्यादा मैं पढ़ा। गुरुदेव इतना भी पढ़े नहीं थे, अपने हस्ताक्षर ठीक से नहीं करते थे। लोग पढ़ते हैं तो समझ लेते हैं हम बहुत पढ़े हैं। गुरुदेव ऐसे ऐसे तर्क, ऐसे ऐसे प्रश्न उठा देते थे कि हम लोगों के दिमाग के बाहर होते थे। यह ब्रह्म विद्या, ये सत्संग सुनना, साधारण तो दिमाग जैसे बल्ब में एकदम ज़्यादा बिजली का पावर आ जाए तो फ्यूज हो जाते। कई पढ़े लिखों के तो दिमाग फ्यूज हो जाए। जितना सोचा है पढ़ा है क्या? ये कुछ भी नहीं, किताबें दोहराई हैं। रामकृष्ण परमहंस के लिए विवेकानंद कहते थे कि मेरे गुरुदेव अपन किसी की जूठन नहीं खाते। रामकृष्ण परमहंस के लिए कहते थे किसी का जूठा नहीं, किसी का उगला हुआ नहीं भरा अंदर, किसी ने दिमाग से उगल दिया और मैंने उसे भर लिया। ये ज्ञानी जन, गुरु नानक देव जी, रामकृष्ण परमहंस, मेरे गुरुदेव स्वामी अखंडानंद, ये लोग पढ़ पढ़ करके नहीं कुछ बोलते थे, इनके अपने ही एक्सपीरियंस। आप भी जरा हिम्मत जुटाएं तो कथा सुनने का ढंग आ जाए। कथा, हम कोई आदमी, हम मर जाएंगे, हमारा क्या बन जाएगा, ये आदमी है। यदि यही समझ है तो कृष्ण भी तो मर जाएंगे और मर गए, राम भी तो मर गए। यदि आदमी का नाम ही कृष्ण है तो मर नहीं गए, यदि आदमी का नाम ही राम है तो मर नहीं गए, यदि इस आदमी का ही नाम गुरु है तो मरेंगे नहीं। और यदि मरने वाला कहे मैं नहीं मरता हूं, तो इससे ज्यादा गप और क्या होगी कि मरने वाला कहे मैं नहीं मरूंगा। और यदि न मरने वाला कहता है मैं नहीं मरूंगा, तो न मरने वाला तुम्हें दिख रहा है क्या? जरा गहराई से देखो। जब एक गुरु कहता है मेरी मृत्यु नहीं होती, तो आदमी बोल रहा है। जब कृष्ण कहते हैं सारी दुनिया मुझसे हुई है, ये सारा संसार मेरे एक अंश में स्थित है, तो कृष्ण माने आदमी बोल रहा है। तुम जरूर आदमी को सुन रहे हो, पर वहां आदमी नहीं, भगवान बोलते हैं। इसलिए कहीं गीता में नहीं लगा, कहीं गीता में नहीं है कि कृष्ण बोले, भगवान बोले। श्री भगवान उवाच, कृष्ण उवाच नहीं है। ये तो तुम बोलते हो कृष्ण भगवान ने कहा। असल में भगवान ने कहा मेरे से दुनिया हुई है। असल में भगवान ने कहा दुनिया मुझ में रहती है। असल में भगवान ने कहा दुनिया मुझ में लीन हो जाती है। मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ। देह का आदि है, देह का अंत है। यदि देह बोलेगा तो कहेगा मेरा आदि है, मेरा अंत है। पर भगवान बोलेंगे तो कहेंगे मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ। तुम देह बनकर सुनोगे तो भगवान की बात समझ में नहीं आएगी। भगवान की बात सुनने के लिए तुम्हें भी थोड़ा देह उतारना होगा कि देह तो सुबह मुझे जागा तो अनुभव हुआ, मैं कौन हूँ। यहाँ मैं कौन हूँ जानने आए हो, मैं कौन हूँ यहाँ जानने आए हो। मैं कौन हूँ यहाँ जान के नहीं आए हो। मैं कौन हूँ यदि जानते तो यहाँ जानने की जरूरत क्या है। यही तो जानना है मैं कौन हूँ।
एक ने कोई महात्मा की कुटिया खटकाई, भीतर से संत ने पूछा तुम कौन हो? कहें ये तो मैं जानने आया हूं, ये जानता थोड़ा हूं कि मैं कौन हूं, ये मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। और मैं कौन हूं? तो भीतर से गुरुदेव ने कहा ये पूछता कौन है? ये प्रश्न किसमें उठा कि मैं कौन? प्रश्न देह में उठा क्या? देह प्रश्न कर सकता है क्या? देह तो पड़ा रहता है, देह तो लाश भी होती है। स्वप्न अवस्था में सुषुप्ति में भी शरीर पड़ा रहता है, शरीर तो नहीं पूछता मैं कौन हूं। भीतर से जवाब दिया कि जो पूछ रहा है वही तू है, अब ढूंढ पूछ कौन रहा है। इस सत्य को खोजने के लिए ही मानव तन है। मानव तन का और कुछ मूल्य नहीं है। जैसे कुत्ता पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। किस देश में, किस प्रांत में कुत्ते पैदा होकर जवान बूढ़े नहीं होते? किस देश में गधे पैदा होकर जवान बूढ़े नहीं होते और मरते नहीं? कौन सा अच्छा या बुरा जानवर, पवित्र या अपवित्र, जो पैदा होकर बूढ़ा नहीं होता? गाय भी पवित्र है, पूज्य है, आदरणीय है, पर पैदा होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है, समाप्त होती है, अपने आप समाप्त होती है। कुछ लोग वैसे ही समाप्त करने में लगे पड़े। जरा ध्यान रखो। तो मानव देह भी पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। ये प्रकृति की एक प्रक्रिया है। मानव तन क्यों मूल्यवान है? इसलिए कि यह सत्य को खोज सकता है और इस मानव देह में रहकर जीवात्मा सत्य का अनुसंधान कर सकता है। और सब देहों में जीव रहकर सिर्फ कर्मों का फल भोग सकता है, सुख सुविधाओं का लाभ ले सकता है, असुविधाओं का दुख भोग सकता है, पर सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता। मनुष्य इस देह में सुख सुविधाओं के भोगने में ही उलझा रहे तो ये जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए इन सुख सुविधाओं के रहते ये सत्य का अनुसंधान कर सकता है, मैं कौन हूँ। इसलिए जिसने खोजा कि ब्रह्म ही ब्रह्म है, जिसने खोजा मैं ब्रह्म हूँ, जिसने खोजा जन्म मरण रहित हूँ, जिससे गीता निकली, जिससे उपनिषद निकले, वो सब शरीरधारी थे, मानव देहधारी थे। जिन्होंने गीता सुनाई वो मानव देहधारी, जिसने गीता सुनी वो मानव देह में सुनी। आज भी जो सुनते और सुनाते हैं उस औपनिषदिक सत्य को, वो मानव देहधारी है। कुछ सिद्ध पुरुषों की ऐसी कहानी जरूर है कि शेर से या चबूतरा चल पड़ा, हाँ ऐसी कहानियां हैं, पर वो तो चमत्कार है, वो तो कोई सिद्धि है। यदि शेर से ही कथा सुनी जाती, सुनाई जाती, तो आदमियों का सम्मेलन बंद कर देते हैं। ये कुछ चमत्कारिक घटनाएं होती हैं जो केवल एग्जाम्पल की तरह हैं, बाकी कुछ नहीं। मनुष्य ही सुनाएगा, मनुष्य देहधारी ही परमात्मा की कथा सुनाएगा और मनुष्य देहधारी ही परमात्मा की कथा सुनेगा। इसलिए नर और नारायण का जोड़ा है। नारायण देह वाले नर देह वाले को समझाते हैं। और नर देह और नारायण देह का मतलब क्या है? जो नारायण हो गए हैं, जानते हैं, उनके देह को नारायण का देह बोलते हैं। देह तो उनका भी देह ही है। और जिस देह में जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा, उसको नर देह बोलते हैं। और विकल्प में वानर देह होता है, वानर जो थोड़ा मिलता जुलता होता है, और बाकी तो जानवर के देह होते हैं। उस देह में नारायण की कथा न सुनते बनती है, न नारायण से कोई सुनता है। नारायण की कथा नर सुनते हैं या गुरु की कथा शिष्य सुनते हैं। और जो सुनते हैं, हाँ वो शिष्य हैं। जो गुरु की सुनते हैं,
आवाज़ सुनते हैं नहीं, आवाज़ तो कुत्ता भी सुनता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ यदि यहाँ कुत्ते खेल रहे होंगे तो आवाज़ नहीं जाएगी, पर क्या बोलता हूँ ये भी समझ आएगा ना। ध्वनि का जाना और सुनने में फर्क है। ध्वनि सब सुनते हैं, कई लोग तो यही ध्वनि सुनाने की ही साधना बताते हैं। हम लोग कहते हैं ध्वनि से बेड़ा पार नहीं होगा। फिर सुन लो, ध्वनि से चित्त एकाग्र होगा। सांप ध्वनि सुन लेता है जब मऊहर बजाते हैं। ध्वनि का एक अपना आनंद है, पर ध्वनि अर्थ नहीं समझा सकती। जानवर भी ध्वनि सुन सकता है, अच्छी ध्वनि बजाइए, जानवर भी सुनने का आनंद लेगा, पर प्रवचन का आनंद नहीं लेगा, ध्वनि का लेगा। इसीलिए गीत जब गाए जाते हैं तो मूर्ख भी आनंद लेता है, पर प्रवचन में मूर्ख उठ जाता है। किसी मजबूरी में उठता है, वो तो मैं नहीं कहता, पर वो भी मूर्ख ही हैं जिनको प्रवचन में मन नहीं लगता, उठ जाते हैं। ध्वनि में किसी का भी मन लगता है। एक बच्चे को आप गीत गाइए, झूमेगा। ध्वनि का आनंद अलग है, शब्द के अर्थ का आनंद अलग है। अर्थ के आनंद को जानवर ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु के सुनने का अर्थ है गुरु के शब्द के अभिप्राय को सुनना। जानवर भी धीरे धीरे डांट को समझ लेता है, आवाज की तिखाई को। इसलिए जानवर को आवाज देते हो तो शब्द का अर्थ तो नहीं जानता, पर डांट को समझ जाता है, तेज आवाज। जैसे ये विदेशी लोग हिंदी नहीं जानते, पर यदि मैं गुस्सा करूं तो ये गुस्सा समझ जाते, क्योंकि गुस्से में स्वर तेज हो जाता है, वो पकड़ में आ जाएगा, उसमें अर्थ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तब प्रेम के स्वर को और क्रोध के स्वर को आदमी समझ जाता है। इसलिए इनको वाइब्रेशन मिलते हैं प्रेम के, और प्रेम के ही नहीं, क्रोध के भी वाइब्रेशन मिल जाते हैं। लेकिन अध्यात्म विद्या वाइब्रेशन से थोड़ा ऊंची है, वो बिना अर्थ के नहीं। इसलिए तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का अभिप्राय ग्रहण करना कि वह तू है। वाच्य अर्थ का त्याग जरा, वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो। तुम चैतन्य ब्रह्म हो, तुम व्यापक हो। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। उस चैतन्य की उपलब्धि। समय अधिक हो जाएगा, ध्यान का समय निकल जाएगा, इसलिए अब मैं ध्यान कराता हूँ। कैसे करोगे आज जरा देखें। ऐसे बैठ जाएंगे चुस्त होकर, फिर क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे। अभी नहीं, पहले मुझे देखो। आंख बंद करेंगे और बंद करके श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। देखना जरा। ये श्वास लेने की प्रक्रिया, इनहेल एक्सहेल, पूरक रेचक। पूरक और रेचक करते में शरीर को सुविधा के अनुसार झुकाना और वापस लेना। श्वास निकालते में झुकना, श्वास लेते में सीधा होना। यहाँ तक पीछे को जाओ तो जा सकते हो। आगे को झुकते निकालना, पीछे को ले जाते हुए
सीधे तक या और पीछे तक, ये आपको स्वतंत्रता है, पर ध्यान पूरा श्वास में रखना। और यदि श्वास लेने में ज़्यादा क्रिया बाधा बने तो कम क्रिया करो, और शुरू में ये तुमको लाभ देगी। जैसे इस तरह से श्वास को आप इच्छा अनुसार लेंगे और शरीर को क्रियाशील करेंगे। जब तक आपको आवश्यकता हो करते रहें, थकना नहीं है, थकना नहीं है। शरीर तो बहुत आसानी से चलेगा, श्वास भी आनंद से लेनी है। और अंत में जब हम कहेंगे और धीमी, तो थोड़ा झुकेंगे, श्वास लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर धीरे 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 शरीर का हिलना बिल्कुल बंद कर देंगे, सिर्फ श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। शर्त एक है, एकाग्रता और प्रसन्नता और चैतन्यता। अंदर होश रहे, प्रसन्नता रहे, और इस प्रसन्नता को यदि आप रख सके, कुछ कामों में प्रसन्नता अपने आप सुखानुभव होने लगता है, कुछ कर्मों में सुखानुभव करना पड़ता है। अभी इन क्रियाओं में सुख का अनुभव ना हो तो अनुभव करो, और कुछ कर्मों में सुख अनुभव हो तब भी छोड़ो। नेचुरल कुछ कर्म हैं जिनमें सुख का अनुभव जागता है, पर योगाभ्यास में जिसमें सुख नहीं जगता उसमें जगाना है। जो लोग प्राणायाम के माध्यम से सुख का संचार कर सकते हैं, उनको फिर आनंद पाने के लिए पराधीन नहीं होना पड़ेगा, और अंत में आनंदानुगत समाधि होगी। आनंदानुगत समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि, अर्थानुविद्ध समाधि और आनंदानुगत समाधि, इस तरह अनेक भेद हैं। आनंद में डूब जाना। अब आप आंख बंद करें, आंख बंद कर लीजिए। बंद करके थोड़ा सा झुकते हुए श्वास को निकालिए, आराम से। इसमें जोर नहीं लगाना, बहुत जोर नहीं लगाना। श्वास निकालिए, थोड़ा झुकिए, श्वास भरिए, वापस होइए, सीधे होइए। पूरा ध्यान श्वास में। समझो एकाग्र रहना है, ध्यान से श्वास लेना है, प्रेम से श्वास लेना है, प्रसन्नता से श्वास लेना है। श्वास निकालते हुए झुकिए, फिर श्वास लेते हुए वापस आइए, जैसे झूल रहे हो। कोई पहलवानी नहीं कर रहे, झूल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। लोग झूले में भी हिलते हैं और आनंद लेते हैं। तो झूला का आनंद ले सकते हो, शरीर को झूला नहीं बना सकते। शरीर को झूला बनाओ और झूलो, इसमें आनंदित हो। भगवान कृष्ण झूलते हैं, राधा झूमती हैं, तो आज समझो हम भी वृंदावन में हैं, जरा झूमें। शुरू करें। बहुत अच्छे। धीरे से झुकें, धीरे से श्वास छोड़ें, धीरे से श्वास भरें, वापस आएं। धीरे धीरे स्पीड को आवश्यकता अनुसार बढ़ाएं। चिंता नहीं करें, भय नहीं करें, संकोच नहीं करें, शर्म नहीं करें। न भय न संकोच। ध्यान के लिए मीरा तो संतों के साथ कहती है, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और तुम यहाँ शर्म करते हो, कभी नाक का, कभी लोगों का, कभी किसी चीज़ का। कोई नहीं। साधना में शर्म क्यों करें? शर्म करें, चोरी करें, बेविचारी बने, बुरे बने तो शर्म करें, इसमें क्या शर्म? साधना है। श्वास लेते हुए झुकें, श्वास भरते हुए वापस हो। आनंद से झूमें, आनंद से झूलें। हाँ, झूलें झूलें, झूलते रहें, झूमते रहें, झूलते रहें, झूमते रहें। आनंद में झूलें, आनंद में झूमें, प्रेम में झूमें, मस्ती में झूमें। इतना आनंद बढ़ाएं, आज इतना आनंद बढ़ाएं।
उसमें लोग जितना झूला झूलते हैं उतना ही आनंद बढ़ता है। यहाँ आनंद बढ़ता जाए, चाहे कम झूलें चाहे ज़्यादा, झूलने की मात्रा कोई शर्त नहीं, आनंद बढ़ना चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए, एकाग्रता बढ़नी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद, एकाग्रता, होश। होश, होश के किस बात का? प्रसन्नता बढ़ रही कि नहीं, एकाग्रता बढ़ रही कि नहीं, शर्म घटी कि नहीं, भय गया कि नहीं, चिंता गई कि नहीं, दुविधा गई कि नहीं। क्या दुविधा? बनता है कि नहीं बनता, क्या लेना देना, लोग क्या कहेंगे, कैसा लगता है, कुछ नहीं। आनंद, प्रसन्नता, एकाग्रता और होश। बहुत अच्छे। प्रसन्नता, एकाग्रता और होश। होश इस बात का कि प्रसन्न हो कि नहीं, एकाग्र हो कि नहीं, सावधान हो कि नहीं। सावधान, प्रसन्न हूँ, सावधान, एकाग्र हूँ, बड़े प्यार से कर रहा हूँ, भय रहित, शर्म रहित, संकोच रहित, चिंता रहित। क्या है? क्या डरना? ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, फायदा ना हो जाए। कितना डरते रहोगे? जो होना है वो तो हो ही जाएगा। जो होना है, शरीर है, ये तो छूटना हो ही जाएगा, क्या चिंता कर। और लोग कितना अच्छे रहो, बुरा कहने वाले बने ही रहेंगे। हमें भी बुरा कहने वाले लोग हैं, तो तुम कुछ भी बन जाओ, तुम सोचते हो हमें कोई बुरा न कहे, कहने वाले बने रहेंगे। तुम चिंता छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। किसी की चिंता मत करो, तुम तो एक ही बस होश से श्वास ले रहे, छोड़ रहे, होश से श्वास ले रहे, छोड़ रहे। छोड़ते हुए झुकते हैं और लेते हुए सीधे होते हैं, झूमते हैं, झूलते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम बगल को चलता है, तुम्हारा पेंडुलम आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। घड़ी की तरह झूलिए, झूमिए, पेंडुलम की तरह। आगे जाइए, पीछे आइए, आगे जाइए, पीछे जाइए, और श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। बहुत अच्छे। प्रसन्न रहिए, एकाग्र रहिए, होश में रहिए। साधना क्या है? प्रसन्न रहना। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता बढ़ा सको। जाने कहाँ कहाँ प्रसन्नता ढूंढते हो, जहाँ छूट दी तहाँ प्रसन्न नहीं होते। और प्रसन्न हो, बस इतना ही प्रसन्नता, इससे ज़्यादा नहीं। और एकाग्रता नहीं, और होश नहीं, और होश अधिक, और प्रसन्न अधिक, और एकाग्र अधिक। कहीं मन का बिखराव न रहे, चाहे श्वास धीमी हो चाहे तेज, चाहे झूलो चाहे कम झूलो। एकाग्रता बढ़ती जाए, प्रेम बढ़ता जाए, प्रसन्नता बढ़ती जाए, सजगता बढ़ती जाए। इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए कि टिक जाओ, खो जाओ किसी आनंद में, प्रेम में, मस्ती में, एकाग्रता में। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाटक न करना, सच्चाई से करना। एकाग्रता बढ़ाओ। और सब नाटक हो, एकाग्रता नाटक नहीं। और सब नाटक हो, सजगता नाटक नहीं। और सब नाटक हो, प्रसन्नता सचमुच हो, प्रसन्नता सचमुच, होश सचमुच, एकाग्रता सचमुच। आज मुख्य बात है एकाग्रता, मुख्य बात है प्रसन्नता, मुख्य बात है सजगता, होश। और सब कुछ नाटक, हिलना नाटक, श्वास लेना नाटक, खिलवाड़। पर सचमुच खिलवाड़ भी तो खेलने का नाम है। आज खेलो, श्वास लेना भी खेल बन जाए। खेलो, आनंद लो, नाचो कूदो जैसे लोग नाचते हैं आनंद से। आज तुम्हारी श्वास आनंद है, खेल है, मस्ती है। इतना आनंद जितना जीवन में कभी ना हुआ हो। बस आनंद, 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 आनंद। आनंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तुम्हारे घर भी आनंद हो जाए।
नंद घर तो आनंद हुआ, तो तुम्हारे घर क्यों नहीं? तुम्हारे घर भी आनंद हो, और कोई हो ना हो, पर आनंद तो हो। और कुछ हो ना हो, श्वास धीमी हो या तेज, शरीर झूले या न झूले, कम झूले, लेकिन आनंद से झूले, तो आनंद से श्वास लें, आनंद से श्वास आनंद से लें, झूले आनंद से, एकाग्र हो आनंद से। आज के ध्यान का लक्ष्य है आनंद, 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 एकाग्रता, आनंद, होश, 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 और सब सहयोगी है। झूमना आनंद का सहयोगी है। बस श्वास एकाग्रता और आनंद के लिए सहयोगी है। यदि बिना इनके एकाग्रता बढ़ती है तो कोई हर्ज नहीं, इनके बिना आनंद बढ़ता है तो कोई नहीं। श्वास छोटी लेनी पड़े छोटी ले लो, बड़ी लेनी पड़े बड़ी ले लो, और छोटी और छोटी और छोटी, पर आनंद के बिना श्वास नहीं, आनंद के बिना श्वास नहीं। श्वास नहीं, आनंद नहीं तो श्वास नहीं, एकाग्रता नहीं तो श्वास नहीं, होश नहीं तो श्वास नहीं, बिना होश की श्वास नहीं, बिना आनंद की श्वास नहीं, बिना एकाग्रता की श्वास नहीं। बस बिना एकाग्रता के, बिना होश के, बिना आनंद के कुछ भी नहीं करूँगा। पहला संकल्प है आनंद, एकाग्रता, प्रसन्नता। लेते रहें छोड़ते रहें, लेते रहें छोड़ते रहें। और फिर प्रसन्न क्यों नहीं? कोई मर गया है क्या? हम दुखी क्यों रहें? हमने कौन सा पाप किया है? क्या बुराई है? आनंद से श्वास लें, अच्छा काम कर रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, कोई चोरी नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे, गाली नहीं दे रहे, आनंद से श्वास ले रहे। और श्वास से ज़्यादा पवित्र और क्या है? दुनिया में इंद्रियां पापी बन जाती हैं, मन में भी पाप आ जाता है, पर प्राण तो सदा शुद्ध है, प्राण निष्पाप हैं, प्राणों में कभी भी कोई पाप नहीं लगता। कर्तापना प्राण में है ही नहीं, कर्तापना अहंकार में है, इसलिए अहंकार पापी हो जाता है। प्राण तो नित्य शुद्ध है, और मन इंद्रियों में कभी पाप हो भी जाए, आत्मा तो नित्य शुद्ध, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे हिलने का अनुपात कम करते चले जाएं, एकदम नहीं, आराम आराम से। और अच्छा लगता है तो हिलते रहें, कोई मना भी नहीं। आराम से हिलें, आराम से श्वास लें, धीरे 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 एकाग्रता पर जोर हो, होश पूरा हो, प्रसन्नता हो। जैसे श्वास नहीं ले रहे, प्रसन्नता ही बहा रहे। श्वास गई, जैसे प्रसन्नता बह रही है, प्रसन्नता आ रही, प्रसन्नता जा रही, प्रसन्नता की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा, भक्ति की वर्षा, श्रद्धा की वर्षा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज मेरा तन मन प्राण सब शुद्ध हो गए, मेरे जीवन के जन्मों जन्मों के पाप कट गए, बह गए। मैंने पहले कहा था, प्राणायाम में तत्पर रहने वाला, प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गए पाप, गई चिंता, गए भय, जन्मों जन्मों के पाप गए। मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्मल हूँ। एक एक श्वास में मेरा एक एक संग शिव संकल्प मस्तु। सुषारथिरश्वान्यु यन मनुष्या ने नीयते भी सुभिर्वाजिनयु रथ प्रतिष्ठन जद जिरन जविष्ठन तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। आज मेरे अंदर शिव संकल्प, कल्याणकारी ख्याल उठ रहे।
एक एक श्वास आनंद की है, पवित्र है। जीवन धन, जीवन धन मिला, जीवन का रस मिला, जीवन का सार मिला, जीवन का रहस्य खुला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वास और धीमी, हिलना और कम, धीरे धीरे श्वास आई, आनंद आया, आनंद बह गया, आनंद आया, आनंद बह गया। जैसे नदी बह रही है, प्रेम की नदी, पवित्रता की नदी, ध्यान की नदी, आनंद की नदी, सजगता की नदी बह रही है। और मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो भी करो प्रसन्न चित्त होकर करो। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयद असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नोई। जो बिना श्रद्धा के करते हैं उन्हें ना अभी लाभ होगा ना बाद में, और जो श्रद्धा पूर्वक करते हैं अभी भी लाभ है और मरणोपरांत देहांत में भी लाभ रहेगा। इसलिए प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्वास लें छोड़ें, लें छोड़ें। और अंत में सो से श्वास लें, हमसे छोड़ दें। सो से श्वास लें, हमसे छोड़ दें। सो से श्वास लें, हमसे छोड़ दें। कोई जोर नहीं लगाना, ताकत नहीं लगाना, ताकत की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है। केव जिन प्रेम कियो ति नहीं प्रभु पायो, साँच कहो सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो ति नहीं प्रभु पायो। बस प्रेम की जरूरत है, ताकत की नहीं। अभी प्रेम, प्रेम से बड़ी शक्ति और किसी में नहीं है। प्रेम में बहुत बड़ा बल है। अब प्रेम से सो हम, बिना जबान के मेरी श्वास श्वास बोल रही है, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। शरीर ठहर गया, शरीर स्थिर हो गया, शरीर रुक गया, सारे अंग जम गए, मन भी शांत हो गया। कोई संकल्प नहीं बचा, कोई इच्छा नहीं बची, केवल मेरे अंतर एक शब्द उठ रहा है, सो हम। मेरी अंतरात्मा से दो शब्द उठ रहे हैं, सो हम, सो हम। अंतर से शब्द पैदा हुआ, अंतर ध्वनि, सोहम, सोहम, झीनी ध्वनि में, सो हम, सो हम, सो हम। सबसे पावरफुल मंत्र है। झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल पर जाते हैं। गगन महल में, शून्य में, एकांत में, जहाँ कोई नहीं है। चल उठे चलिए, जहाँ न कोई माई बाप है, वहाँ चलो जहाँ कोई दुनिया नहीं है। वहाँ मैं हूँ, मेरा राम है। मैं हूँ, मेरा प्यारा है, निरंकार। और मैं भी निरंकार, निरंकार को मिलकर मैं निरंकार हो गया। जैसे जल जल में मिल जाता है, ज्यों पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। मैं परमात्मा को मिल गया, निरंकार को मिल गया, शून्य में समा गया। मैं वहाँ मिल गया, मैं और वो दो न रहे। याद करते करते उसी में मिल गया, सुमिरन करते करते वही हो गया। एक भृंगी कीड़ा, उसको पैर वैर काट करके ध्वनि सुनाता है, धीरे धीरे वो कीड़ा उसी जाति का हो जाता है। मैं भी ध्वनि करते करते सो हम, सो हम, सो हम, ध्वनि करते करते उसी में समा जाऊं। तू वर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझी में मिल जाऊं। हो हमसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, फिर कावे में सिजदा कौन करे। अपने अंदर जाओ, आनंद में डूबो। 1 मिनट और, इसके बाद छुट्टी।
जैसे पागल हो गए हो। श्वास श्वास में सोहम 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 सोहम, जैसे पागल हो गए। ये शब्द मेरे प्राणों को पकड़ गया, एक शब्द मेरे प्राण वशत है, ये प्राणों में बस गया, बस छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। मैं लेटा हूँ तो शब्द, बैठा हूँ तो शब्द, चलता हूँ तो शब्द। जब तक होश ये शब्द में सुरती लगी रहे। बहुत अच्छे, शब्द में सुरती लगा दो, बहुत अच्छे। और अब एकदम अंदर से जैसे तुम नहीं बोल रहे फिर भी शब्द चल रहा है, तुम नहीं चाहते फिर भी ध्वनि चल रही है, तुम प्रयत्न नहीं करते पर अंदर शब्द चल रहा है। जैसे बस गया प्राणों में शब्द, ध्वनि बस गई, अंदर चल रही, अनाहत नाद हो गया, बिना चाहे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और अब धीरे धीरे और सब छुट्टी पर नाद चल रहा है। नाद बंद नहीं हो, आंखें खुलें, हाथ हटें, पैर बदलो, लेकिन नाद चल रहा। ये अनाहत नाद चल रहा, ये अनाहत शब्द चल रहा, ये अनाहत ध्वनि चल रही, बिना चोट मारे अनाहत स्वाभाविक शब्द चल रहा है। चलने दें, आनंदित हों। आज का ध्यान यहीं पूरा होता है। ये तुम्हारे जीवन को धन्य करेगा। अब धीरे से छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। आज का ध्यान जिसे अच्छा लगा हो, सचमुच अच्छा लगा हो, वो हाथ उठाएं। बहुत अच्छे। ओम शांति शांति शांति।